हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज हम बात करेंगे स्केलेटन सिस्टम के बारे में। कुछ बेसिक चीज़ें मैं आपको बताऊंगी। तो इसमें जो हमारा स्केलेटन सिस्टम जो हमारा होता है उसके अंदर सबसे पहले आती है हमारी बोन। तो जो हमारी बोन होती है, सबसे पहले हम उसके बारे में जानते हैं कि बोन होती क्या है। तो जो हमारी बोन होती है वो हमारी बॉडी का सबसे बड़ा और स्पेशल कनेक्टिव टिश्यूज़ होता है। तो वो बोन का स्ट्रक्चर्स बनाने का काम करता है, मेसोडर्म्स का वो बना हुआ होता है। और जो हमारी बोन होती है उसके अंदर कुछ सब्सटेंस पाए जाते हैं, जैसे कि वाटर, कैल्शियम साल्ट और सेल्स। तो जो हमारे सेल्स होते हैं वो 3 टाइप के सेल्स जो हैं वो हमारी बोन के अंदर पाए जाते हैं। तो पहले जो सेल्स होते हैं हमारे ऑस्टियोब्लास्ट होता है, ऑस्टियोकास्ट होता है या ऑस्टियोक्लास्ट होता है। तो ये जो 3 टाइप के हमारे सेल्स होते हैं इनका अलग अलग वर्क पाया जाता है हमारी बोन के अंदर। तो जो हमारा पहला जो हमारा सेल्स होता है ये हमारा वर्क करता है बोन को बनाने में। तो ये जो वाला हमारा ऑस्टियोक्लास्टिस वाला जो हमारा सेल्स होता है ये क्या वर्क करता है, ये हमारी जो ओस्टियोब्लास्ट वाला है इसी का वर्क करता है। लेकिन जब बोन बन जाती है तो ये दोबारा से ओस्टियोक्लास्ट में चेंज हो जाता है। तो जो हमारा ओस्टियोक्लास्ट होता है ये हमारी बोन को वीक करने का वर्क करता है, यानी कि डिस्ट्रॉय करने का वर्क करता है। तो नेक्स्ट हमारा आ जाता है बोन टिश्यूज़। तो जो हमारी बोन होती है वो 2 टाइप के टिश्यूज़ से बनी हुई होती है। ठीक है, तो हमारे इसके अंदर जो बोन होती है उसके अंदर हमारे 2 टाइप के टिश्यूज़ पाए जाते हैं। जो हमारा होता है कैंसुल्स और हमारी कम्पैक्ट टिश्यूज़। तो मतलब ये हमारे जो होता है, जो हमारा कैंसरस बोन होती है, ये हमारा जो टिश्यूज़ होता है ये गुदगुदे टाइप का टिश्यू होता है। और ये हमारी जो शॉर्ट बोन होती है और जो लंबी बोन होती है उनका जो आखिरी भाग होता है उनके अंदर ये टिश्यूज़ हमारा पाया जाता है। फिर आ जाता है हमारा कम्पैक्ट बोन टिश्यू। तो ये जो टिश्यूज़ होता है ये हार्ड टाइप का होता है। और ये हमारा जितनी भी ये हार्ड टाइप का तो होता ही है। और ये फ्लैट और जो हमारी लॉन्ग बोन होती है उनके अंदर ये हमारा कम्पैक्ट टिश्यूज़ पाया जाता है। तो नेक्स्ट हम आ जाते हैं बोन के फंक्शन में कि बोन हमारी क्या क्या काम करती है। तो सबसे पहले बोन का क्या काम है, सबसे पहला काम हमारी बोन का हो जाता है कि हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर्स बनाना। तो स्ट्रक्चर्स बनाने का जो काम, हमारी बॉडी को जो स्ट्रक्चर्स प्रदान करने वाली जो चीज़ होती है वो होती है हमारी बोन। और सेकंड हमारी क्या आ जाती है, ये हमारी बॉडी के अंदर दूसरा इसका वर्क होता है कि हमारी बॉडी के अंदर जितने भी नाजुक ऑर्गन होते हैं उनको प्रोटेक्ट करने का काम करती है। जैसे कि ब्रेन है तो हमारी जो ऊपर स्कल होती है वो उसको ब्रेन को प्रोटेक्ट करने का वर्क कर रही है। जैसे हार्ट है तो ऊपर रिब केज होता है तो वो हमारे हार्ट को प्रोटेक्ट करने का वर्क कर रहा है। तो ये वर्क हमारा स्केलेटन का होता है। तीसरा हमारा हो जाता है कि जो बोन होती है, थर्ड वर्क जो हमारा होता है वो होता है कि जो बोन होती है उसके अंदर ब्लड बनता है, आरबीसी बनती है। तो ब्लड बनाने का काम भी हमारी बोन करती है। और हमारा जो फोर्थ होता है, फोर्थ में आ जाता है कि हमारी बॉडी के अंदर जितने भी मूवमेंट्स होते हैं वो सारा का सारा हमारा स्केलेटन सिस्टम यानी कि बोन का जो सिस्टम होता है उसके द्वारा ही हमारी बॉडी के अंदर सारी मूवमेंट्स कराई जाती हैं। तो ये हमने जाने हैं इसमें कि बोन के अंदर सब्सटेंस कौन से होते हैं, बोन्स के अंदर सेल्स कौन से होते हैं और बोन के अंदर टिश्यूज़ कौन से होते हैं और हमारी बोन किस किस चीज़ में हमारी बॉडी में हेल्प करती है। तो आइए अब हम जानते हैं बोन की टाइप्स के बारे में। तो अब हम जानेंगे बोन की टाइप के बारे में। जो बोन की जो हमारी टाइप्स होती हैं वो हमारी 5 टाइप्स की हमारी बोन होती हैं। तो सबसे पहले हमारी जो टाइप्स होती है वो होती है लॉन्ग बोन। तो जो लॉन्ग बोन होती है उसके साफ्ट और एंड्स पाए जाते हैं। ठीक है, तो वो हमारी फीमर और ह्यूमरस बोन होती है। फीमर जो हमारी थाई में होती है और ह्यूमरस हमारी ये वाली जो बोन होती है। तो इसमें साफ्ट और एंड्स पाए जाते हैं। नेक्स्ट बोन होती है हमारी शॉर्ट बोन। तो शॉर्ट बोन होती है हमारी मेटाकार्पल और मेटाटार्सल्स। तो मेटाकार्पल्स हमारी ये वाली जो रिस्ट जॉइंट में जो हमारी 8 बोन होती है ये हमारी मेटाकार्पल्स होती हैं। और एंकल में जो बोन पाई जाती है वो हमारी मेटाटार्सल्स होती हैं। और ये जो बोन होते हैं इनमें साफ्ट और एंड्स नहीं पाए जाते हैं। तो नेक्स्ट हमारी बोन होती है फ्लैट बोन। तो फ्लैट बोन जो होती है वो हमारी टिश्यू की डबल लेयर की बनी होती है, डेंस टिश्यूज़ की। और वो हमारी स्टर्नम और पैराटस बोन होती है। तो पैराटस जो हमारी बोन होती है वो हमारे यहाँ के भाग में, और स्टर्नम बोन जो हमारे रिब जो बीच वाला हिस्सा होता है रिब का, उसमें हमारी स्टर्नम बोन पाई जाती है। तो नेक्स्ट हमारी होती है सिस्मोइड बोन। तो सिस्मोइड बोन जो होती है वो बीज के आकार की होती है, यानी कि गोल, जैसे कि पैटेला और पेसिफोन। तो पटेला जो होती है वो हमारे जो नी जॉइंट के ऊपर जो हमारी बोन होती है बीज के आकार की, तो वो हमारे पटेला बोन होती है। और जो पीसीफॉर्म होती है वो हमारी कार्पल बोन में से एक बोन होती है जो हमारी सिस्मोइड बोन के नाम से जानी जाती है। तो नेक्स्ट हमारी आ जाती है कि हमारी बॉडी के अंदर कुल कितनी बोन होती हैं। तो ये जो बोन होती है वो होती है हमारी 206। तो 206 के हिसाब से हमारी जो स्कल होती है उसमें हमारी 28 बोन पाई जाती है। स्टर्नम होती है वो 1 होती है। वर्टिबल्स होती है वो 33 बोन हमारी पाई जाती हैं।
तो इसमें से एक एरुगुलर बोन हमारी रहती है। जैसे एरुगुलर्स जो होती है वो हमारी वर्टिबल्स होती है। जैसे हमारी जो रीढ़ की हड्डी होती है वो हमारी एरुगुलर्स बोन के बारे में नाम से जानी जाती है। तो वर्टिबल्स जो होती है उसकी कोई निर्धारित शेप नहीं होती है, क्योंकि जो वर्टिबल्स होती है उसके अंदर कुछ 7 बोन जो होती है वो सर्वाइकल की होती हैं, 12 बोन होती हैं वो थोरेसिस की होती हैं। तो उसमें जो उनकी शेप होती है उन बोन की शेप भी अलग अलग टाइप की ही होती है। तो वो हमारी हो जाती है एरुगुलर बोन, हम उनको बोलते हैं, जिसमें कोई निर्धारित शेप नहीं होती है। तो ये हमारी वर्टिबल्स जो होती है 33 बोन होती है। और अपर लिम्स जो होता है उसमें हमारी 64 बोन पाई जाती हैं, और लोअर लिम्स जो होता है वो हमारी 62 बोन पाई जाती है। अगर आपको समझने के लिए थोड़ा सा इजी करना है तो आप ये देख सकते हो। तो इसमें हमारी स्कल की जो है वो 28 बोन है, और जो ये बीच वाला भाग है इसको टोर्सो बोला जाता है। तो टोर्सो के अंदर हमारी बोन जो है वो 52 पाई जाती है, और अपर लिम्स में हमारी 64 और लोअर लिम्स के अंदर 62 बोन पाई जाती है। तो ये तो था हमारे बोन के बारे में कि बोन की कौन कौन से टाइप होती है, किस किस शेप की हमारी बोन होती हैं, और टोटल बॉडी के अंदर कितनी बोन पाई जाती हैं। तो आगे हम देखते हैं कि बोन के अंदर का स्ट्रक्चर जो होता है उसमें क्या होता है। तो अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर्स ऑफ बोन के बारे में। तो जो हमारा स्ट्रक्चर्स ऑफ बोन है उसमें देखते हैं हम, जब बोन को हम सीधी दिशा में काटते हैं तो उस बोन के अंदर हमें क्या दिखाई पड़ता है। तो सबसे पहले जब हम बोन को सीधी दिशा में काटते हैं, बोन के पहले तो हम 2 भाग में देखते हैं। एपिफिसिस होता है जो हमारे एंड होते हैं दोनों, डायफिसिस होता है जो हमारा बीच का साफ्ट का भाग होता है। तो जो हमारा साफ्ट का भाग होता है उसको हम डायफिसिस बोलते हैं, और जो एंड वाला भाग होता है वो एपिफिसिस के नाम से जाना जाता है। तो इसमें जो बोन को काटा जाता है तो उसमें का जो बीच वाला भाग होता है उसमें एक कैविटी दिखाई पड़ती है, जिसे हम मेडलरी कैविटी के नाम से जानते हैं। और जो मेडलरी कैविटी होती है उसके अंदर हमारा येलो बोन मैरो होता है। येलो बोन मैरो जो होता है उसके अंदर फैट सेल्स पाए जाते हैं। तो ये हो जाता है हमारी मेडलरी कैविटी का भाग। तो अब हमारा भाग आ जाता है इसमें नीचे वाला। तो जो एंड्स होते हैं हमारे, जो एंड्स वाला भाग होता है उसमें हमारे कैंसरस टिश्यूज़ पाए जाते हैं। तो कैंसरस टिश्यूज़ जो होते हैं उनके अंदर कुछ स्पेस पाया जाता है। कैंसरस टिश्यूज़ के अंदर जो स्पेस होता है उन स्पेस के अंदर हमारा पाया जाता है रेड बोन मैरो। रेड बोन मैरो के अंदर क्या होता है हमारा, रेड बोन मैरो के अंदर होते हैं हमारे रेड ब्लड सेल्स, जहाँ हमारा ब्लड बनता है। तो हमारा येलो बोन मैरो होता है मेडलरी कैविटी के अंदर, और जो लास्ट भाग जो हमारा होता है उसके अंदर जो कैंसरस टिश्यूज़ होते हैं, कैंसरस टिश्यूज़ के अंदर जो स्पेस होता है उसके अंदर हमारे रेड ब्लड सेल्स पाए जाते हैं। तो ये तो था हम बोन को सीधी दिशा में काटते हैं तो हमें कैसा दिखाई देता है। तो ये हमारा जो होता है जो जब हम कम्पैक्ट बोन को ट्रांसफर दिशा में जब हम काटते हैं तो उसमें हमें कुछ हार्वन्सस कैनल दिखाई देते हैं जो सर्कल जैसे होते हैं। और जब हमारे जो हार्वन्सस कैनल्स होते हैं उसे लैमला बोला जाता है। और जब कैंसरस बोन को ट्रांसफर दिशा में जब हम काटते हैं तो उसके अंदर हार्वन्सस कैनल्स और लैमला दिखाई नहीं देता, बहुत ही कम दिशा में वो दिखाई पड़ता है। तो ये जो होता है ये हमारा जो ब्लड सप्लाई होती है उसमें हमारी न्यूट्रिएंट्स फोरामेंस जो होती है और जो हमारी पैराड्रम्स होती हैं ये हमारी ब्लड सप्लाई का वर्क करती हैं बोन के अंदर। तो इसमें सबसे पहले मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स ये थी कि हमारा जो रेड ब्लड सेल्स हैं वो कहाँ बनते हैं, और येलो बोन मैरो कहाँ होता है, और रेड बोन मैरो कहाँ होता है। तो जो हमारा मेडलरी कैविटी है उसमें हमारा होता है येलो बोन मैरो, और जो हमारा लास्ट का जो एंड का जो भाग होता है बोन का उसके अंदर जो कैंसरस टिश्यूज़ होते हैं उनके स्पेस के अंदर हमारा पाया जाता है रेड ब्लड सेल्स। तो आइए अब हम जानते हैं बोन के डेवलपमेंट के बारे में आगे। अब हम देखते हैं ओसिफिकेशंस। तो ओसिफिकेशंस क्या होता है। ओसिफिकेशन होता है जो हमारे बोन के बढ़ने का और बोन के जो बनने का जो प्रोसेस होता है वो हमारा ओसिफिकेशंस बोला जाता है। तो जो हमारा ओसिफिकेशंस होता है, जब एक होता है इसमें डायफिसिस फेज होता है और एक होता है एपिफिसिस फेज। जब फीटस लाइफ होती है यानी कि बच्चा जब माँ के पेट में होता है तो उसका जो प्रोसेस होता है ग्रोथ का वो डायफिसिस बोला जाता है। तो उसमें बोन का इस भाग में ज़्यादा वर्क होता है। तो डायफिसिस प्रोसेस जो होता है और वो हमारा प्राइमरी सेंटर बोला जाता है। तो जब बच्चे का बर्थ हो जाता है तो जन्म के बाद बच्चे के अंदर जो डेवलपमेंट होता है बोन का वो हमारा एपिफिसिस एरिया में होता है। तो वो हमारा सेकेंडरी सेंटर माना जाता है। फर्स्ट सेंटर कौन सा हुआ हमारा, जो फीटस लाइफ में जो बोन की ग्रोथ होती है वो डायफिसिस एरिया में होती है। ठीक है, यानी कि साफ्ट वाला जो एरिया होता है उसमें प्रोसेस होता है, और सेकेंडरी हमारा किस में होता है, जन्म के बाद हमारा एपिफिसिस जो एरिया होता है बोन का उसकी ग्रोथ हमारी तब होती है।
तो ये जो दो भाग होते हैं, डायफिसिस और एपिफिसिस होता है। और जो बोन की जो ग्रोथ होती है वो हमारे कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्मोन्स होते हैं, उन पे डिपेंड करती है। जैसे T3 और T4 हार्मोन जो होते हैं वो हमारी बोन के ग्रोथ में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। तो हार्मोन्स के बारे में हम अगले लेसन में डिस्कस करेंगे, बट अभी हम जानते हैं बोन के डेवलपमेंट के बारे में। तो बोन का जो डेवलपमेंट है, बोन का डेवलपमेंट होने के बाद जो ढांचा तैयार होता है वो हमारा स्केलेटन बोला जाता है। और जो स्केलेटन होता है उसको 2 टाइप्स से हम पढ़ते हैं। एक हो जाता है हमारा एक्सल स्केलेटन और दूसरा हो जाता है पेंडिकुलर स्केलेटन। तो आइए अब हम जानते हैं एक्सल स्केलेटन में हमारी कौन कौन सी चीज़ें आती हैं और अपेंडिकुलर स्केलेटन के अंदर हमारी कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं बोन की। हम जानते हैं एक्सल स्केलेटन के बारे में। तो जो एक्सल स्केलेटन हमारा होता है उसमें हमारा पार्ट पाया जाता है स्कल, वर्टिबल कॉलम, स्टर्नम, रिब और हाइयोइड बोन। तो सबसे पहले हम आते हैं स्कल में। तो जो हमारा स्कल होता है वो हम स्कल का जो हमारा भाग होता है उसका जो हमारा स्कल वाला भाग होता है उसका जो बेस होता है वो हमारे कैरेनियम और जो फेस की बोन होती है वो उसके साथ जुड़ी हुई होती है। तो कैरेनियम जो भाग होता है हमारा नीचे का, और जो फेस की जो बोन होती है और जो हमारा वर्टिबल्स कॉलम होता है उसके ऊपर जो है हमारा स्कल जो है वो रखा हुआ होता है। ठीक है, जो स्कल वाला भाग होता है वो वर्टिबल्स के ऊपर रखा जाता है, क्योंकि वर्टिबल्स हमारी जो रीढ़ की हड्डी होती है वो होती है, और उसके ऊपर जो स्कल वाला ढांचा रखा जाता है वो हमारा बेस ऑफ स्कल बोला जाता है। तो उसके अंदर जो हमारी चीज़ें आती हैं, जैसे हमारा स्कल है तो स्कल के अंदर हमारी बोन कौन कौन सी आ जाती हैं। तो स्कल के अंदर हमारी आती है सबसे पहले फ्रंटल बोन आएगी। तो फ्रंटल बोन, पैरेटल बोन और ऑक्सिपिटल बोन और टेम्पोरल बोन इसमें होती है। तो जो फ्रंटल बोन होती है वो हमारी फोरहेड की बोन होती है और ये फ्लैट बोन होती है। ठीक है, और ये अपने आसपास की बोन से के साथ जुड़ी हुई होती है, और ये एक ही बोन होती है जो हमारे इस एरिया में पाई जाती है। सेकंड आ जाती है हमारी पैरेटल बोन। तो पैरेटल बोन जो होती है वो हमारी 2 होती हैं और ये हमारे ऊपर वाले हिस्से में पाई जाती है, ये हमारी पैरेटल बोन है। तो नेक्स्ट आ जाती है हमारा ऑक्सिपिटल बोन। तो ऑक्सिपिटल जो बोन होती है वो हमारे स्कल के पीछे वाले हिस्से में पाई जाती है, जिससे हमारा जो अबला गोटा होता है या फिर हमारे जो स्पाइन कोड का जो वर्क होता है पीछे जाने का, तो वो इसके एरिया को पास करता है। तो आगे आ जाता है हमारा टेम्पोरल बोन। टेम्पोरल जो बोन होती है वो हमारे कान के ठीक जो ऊपर जो बोन होती है वो हमारी टेम्पोरल बोन होती है। तो ये बोन हमारी जो फ्रंटल बोन है एक बोन ये होती है, ऑक्सिपिटल बोन भी एक होती है, टेम्पोरल बोन हमारी 2 होती है और पैरेटल बोन हमारी 2 होती हैं। तो जो टेम्पोरल जो बोन होती हैं उसके 4 पार्ट पाए जाते हैं। तो 4 पार्ट में एक पहला पार्ट होता है उसका स्क्विमोसिस पार्ट। तो स्क्विमोसिस पार्ट जो इसका होता है वो हमारा जाइगोमेटिक बोन से जुड़ा होता है। जाइगोमेटिक बोन ये वाली हमारी, तो इससे हमारा जो है टेम्पोरल बोन का हिस्सा जो है इससे जुड़ा हुआ होता है। दूसरा पार्ट है हमारा मैस्टोइड पार्ट। तो मैस्टोइड पार्ट क्या है, जो टेम्पोरल बोन जो होती है वो हमारे ईयर का जो एक्सटर्नल यानी कि बाहर का जो कैनल वाला, ऑडिटरी कैनल वाला जो भाग होता है उसके साथ वो अटैच होता है, तो वो हमारा मैस्टोइड पार्ट बोला जाता है। तो नेक्स्ट हमारा आ जाता है पेट्रस। तो इसमें जो हमारा भाग होता है ये हमारे जो ईयर होता है उसका जो इंटरनल पार्ट होता है उसके साथ ये अटैच रहता है। तो ये थे हमारे टेम्पोरल बोन के 3 पार्ट। इसके अलावा हमारे जो स्कल होता है उसका जो बेस होता है उसके अंदर जो तल होता है उसके अंदर हमारी 2 बोन और पाई जाती है, जो होती है हमारी सेफनोइड बोन और एथोमोइड बोन। तो जो सेफनोइड बोन होती है वो हमारी फ्रंटल, ऑक्सिपिटल्स, पैरेटल्स और टेम्पोरल चारों बोन के साथ वो जुड़ी हुई होती है। और जो बोन होती है उसके अंदर हमारा प्यूटरी ग्लैंड्स भी पाया जाता है। तो नेक्स्ट आ जाती है हमारी एथोमोइड बोन। तो एथोमोइड बोन के अंदर कुछ प्लेट पाई जाती है, और ये हमारी जो नेजल कैविटी, नेजल सेप्टम होता है उसके पास सपोर्ट करने का वर्क करती है। तो ये बोन भी हमारी स्कल का जो तल होता है उसके अंदर ये पाई जाती है। तो अब हम जानते हैं आगे नेक्स्ट पार्ट की बोन के बारे में। तो आइए अब हम जानते हैं सूचर के बारे में। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि सूचर होते क्या हैं। तो जो सूचर होते हैं तो हमारी जो स्कल होती है उसके अंदर जो बोन जो होती है वो कभी ना हिलने वाले जॉइंट से जुड़ी हुई होती है। तो वो जो जॉइंट्स हमारे होते हैं उनको हम सूचर बोलते हैं, क्योंकि वो जॉइंट्स कभी नहीं हिलते। हम पूरी गर्दन को एक साथ हिला सकते हैं, बट हमारे सर की जो अलग अलग जो बोन है वो जो जुड़ी हुई हैं उसमें किसी प्रकार की कोई मूवमेंट नहीं होती है। तो ऐसे जो हमारे जॉइंट होते हैं उनको हम सूचर बोलते हैं। तो जो हमारा जो स्कल होती है उसके अंदर हमारे 4 टाइप के सूचर्स पाए जाते हैं। तो सबसे पहले होता है हमारा लैम्बडॉइड सूचर। तो लैम्बडॉइड सूचर होता है हमारा, ये वाला जो पार्ट होता है ये हमारा लैम्बडॉइड सूचर का होता है। नेक्स्ट होता है हमारा सुक्मोसिस। तो सुक्मोसिस हमारा ये आगे वाला भाग आ जाता है जिसे हम मेटोपिक भी बोला जाता है। तो थर्ड हमारा जाता है कोरोनल। तो कोरोनल जो होता है ये वाला सूचर हमारा कोरोनल के अंदर
आ जाता है। और दूसरा अगला फोर्थ हमारा होता है सेजिटल। तो सेजिटल्स हमारा ये वाला जो पार्ट होता है ये हमारा आ जाता है सेजिटल सूचर्स के अंदर। तो ये हमारा होता है ये अपनी जो इनके पास जो बोन होते हैं उन बोन को जोड़ करके जो जॉइंट बनते हैं वो हमारे सूचर के नाम से जाने जाते हैं, जो कि आपस में कभी हिलते नहीं हैं। तो नेक्स्ट हमारा जाता है फोनेंटल्स, इसमें पाए जाते हैं। तो 2 फोनेंटल्स क्या होता है, सबसे पहले फोनेंटल्स क्या होता है ये जानते हैं कि फोनेंटल्स जो बच्चे का जो बर्थ होता है तो उसकी जो बोन होती हैं तो वो आपस में जुड़ी हुई नहीं होती, तो उनके बीच में स्पेस पाया जाता है। तो जो स्पेस होता है वो मेम्ब्रेन के द्वारा कवर किया जाता है, तो जो स्पेस होता है उसे हम फोनेंटल्स बोलते हैं। तो ये फोनेंटल्स होते हैं ये 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है इंटीरियर और एक होता है पोस्टीरियर। तो हमारा जो इंटीरियर होता है वो होता है हमारा ये वाला। तो ये वाला जो स्पेस होता है, क्योंकि इसमें बोन जो हो एक दूसरे से जुड़ी नहीं होती जन्म के बाद, तो ये हमारा होता है इंटीरियर। और ये वाला जो स्पेस होता है ये हमारा होता है पोस्टीरियर। तो जो इंटीरियर वाला जो हमारा होता है फोनेंटल्स, इसको बच्चे के जन्म के बाद 18 महीने लग जाते हैं इसको जुड़ने में। और जो हमारा जो पोस्टीरियर फोनेंटल्स होता है ये जन्म के कुछ ही समय बाद, कुछ ही दिनों के बाद ये अपने आप ही जुड़ जाता है। तो इसमें ज़्यादा समय हमारा किसमें लगता है, जो हमारा इंटीरियर वाला जो होता है हमारा फोनेंटल्स, उसके अंदर जो स्पेस होता है वो हमारा 18 महीने के अंदर जा करके भरता है। तो ये होता है हमारा फोनेंटल्स और ये होते हैं हमारे सूचर। तो इसमें हमने 2 टाइप्स की चीज़ों का पता चला है, एक हमें सूचर का पता चला है, दूसरा फोनेंटल्स के बारे में पता चला है। ठीक है, सूचर जो कभी ना हिलने वाले जॉइंट, फोनेंटल्स जो बोन के बीच में जो गैप पाया जाता है, जो स्पेस पाया जाता है, जो जन्म के कुछ समय बाद भरता है, यानी कि 18 महीने के बाद, और एक गैप जो होता है वो कुछ टाइम के बाद भर जाता है। वो होते हैं हमारे सूचर और फोनेंटल्स। अब हम आगे जानते हैं जो हमारा फेस होता है, फेस की बोन के बारे में, और अदर जो पार्ट्स हैं उसकी बोन के बारे में हम पढ़ते हैं।